अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आए हो आप अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से है। देखिएगा इस कार्यक्रम तो ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम लोग मूवी वगैरह लगा कर बैठे हैं। देखिए गाइज डरावनी हॉरर मूवी लगाए लगाए हुए थे और सभी लोग देख रहे थे। हॉलीवुड है गाइज ये। और देखने के बाद रात में ख़त्म हो गई मूवी। अब हम हैं और अब हो गई है सुबह। अच्छा, फिर सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम हो गया है देखिए गाइज। और हमारी चल रही है जाने की तैयारी हमारे गांव। तो आप लोगों को मौसम चेक करा रही थी और यहाँ का खुला खुला मौसम अच्छा लगता है गाइज गांव का। तो और इधर साइड हमारी पैकिंग भी शुरू हो रही है और नाश्ते की भी तैयारी हो रही है। और इधर साइड हमारे ससुर जी के लिए हमारे जो ननंद है ना, उनके पास मुर्गियाँ भी है गाइज, जिसको देशी अंडे बोलते हैं। तो ये भी पैक करवा कर दे रहे थे हमारे ससुर जी के लिए। तो हमारे जिटानी पैक कर रहे थे। तो हमारे ननन हम उनको बोले, हमारी जिटानी को, कि पैक करो बोलकर लेकर जाने के लिए देसी अंडे मेरे ससुर जी को और सासू माँ को खाने के लिए। अच्छा, फिर हमारे बैग वगैरह सब पैक हो गए हैं। देखिएगा हमारा इतना सभी हम दोनों के बैग वगैरह है ये सब। तो इतना कुछ सामान हो गया है। अब इसको हम डालेंगे डिक्की में। और थोड़े हमारे हमारे जो ननंद है ना गाइज, उन्होंने मूंगफली वगैरह भी दिए थे। तो उनके खेत के गेहूँ वगैरह भी दिए थे। तो इसलिए ज़्यादा सामान दिख रहा है आप लोगों को। और हमारी हो रही है जाने की तैयारी। और जाते जाते खाने के लिए कुरकुरे वगैरह उन्हीं की ही शॉप से लिए हैं हमारे ननन के। फिर हम लोग निकल रहे हैं। देखिए गाइज निकलते निकलते थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट आ गया है। और यहाँ पर सभी लोग रो रहे थे, मतलब कि जैसा कि हमारे बड़े ननंद भांजी। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था गाइस के ज़्यादातर हम 8-10 दिन रह गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर सिदरा फातिमा रोने का स्टार्ट की थी। तो सभी लोग रोने का शुरू हो गए कि जाने का वक्त आ चुका है ऐसा बोलकर। मतलब कि कितने भी दिन रहेंगे तो जाना तो पड़ता ही है गाइज, हमारे हमारे गाँव ही। तो जितने दिन थे उतने दिन खुशी खुशी से बिताए हम लोगों ने। काफ़ी सारा एंजॉय भी किया और सभी यादों के साथ हम लोग निकल रहे हैं। देखिए सिद्रा फातिमा रो रही थे और यहाँ पर हमारी भांजी और ननंद भी रो रहे थे कि और फिर से आना, फिर और एक बार आने के बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए बोल रहे थे। तो अब हो गया है हमारा सफ़र शुरू। तो चलिए, हम लोगों ने क्या किए, जिस जिस रास्ते से आए थे, मतलब कि हमारे जो छोटे ननन का घर है ना, तो उसी रास्ते से जाना भी होता है आना भी होता है। और ये यहाँ पर हम बाय बाय कर रहे थे गाइज। यहाँ पर ही बाजार लगा रहता है हमारे बड़े ननन के साइड। और यही बता रही थी गाइज, जाते वक्त भी हमारे छोटे ननन का घर लगता है, आते वक्त भी लगता है। तो हम जाते जाते पहला उनके घर को भी मिलकर मुलाकात लेकर जाएंगे। अच्छा, फिर वहाँ पर जाने से पहला ही हमारे ननन ने हमारे लिए इतना कुछ मंगाया था नाश्ते के लिए। आप लोग आगे देखिए गाइज। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सभी ननंद, हमारे जो ननन लोग हैं ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं गाइज। हमारा रिश्ता ही वैसा है, बहनों जैसा। और इधर साइड देखिए गाइज हमारी कार रुक चुकी है। और कार में थोड़ा सा वो चूल्हा वगैरह था, वहाँ के कार्यक्रम के लिए बनाने के लिए लेकर गए थे यहाँ से। और यहाँ पर देखिए गाइज हमारे जेठानी का बेटा ये जो पीरू बोलते हैं ना, वो निकाल रहे थे सभी बच्चे मिलकर। और ये आम का पेड़ है गाइज। इसी के झाड़ पर ही हमारे जो सीजन के आम लगते हैं, हमारे ननन हमको जो भेजते हैं ना, वो यहाँ पर बच्चों ने खूब एंजॉय किया। फिर यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर हम लोग नाश्ता वगैरह किए। तो यहाँ पर आते के साथ पहले आम वगैरह निकाल रहे थे देखिए गाइज। और हमारे ननन की इधर साइड भी मेहमान लोग आ गए थे। और यहाँ पर देखिएगा इस कितने सारी चीज़ें हमारे छोटे वाले ननन ने हमारे लिए नाश्ते के लिए मंगा कर रखे थे। हालांकि हम लोग वहाँ से बड़े ननन पास से हमारे नाश्ता वगैरह करके ही आए थे। फिर भी उन्होंने यहाँ पर छोटे वाले ननन ने बाहर से मंगाया था हमारे लिए ढोकला ढोकड़ा और जलेबी। और ये को वड़ा पाव बोलते हैं, भजिए बोलते हैं, बहुत सारे चीज़ें आइटम रखे हुए थे हमारे लिए। और आइसक्रीम भी लाए थे, ठंडा भी मंगाए थे।
तो बच्चे लोग का पेट इतना फुल हो गया था, फिर भी बोल रहे थे फ्रूट वगैरह लेकर आऊँ, लाई ली हूँ, कट करके दूँ क्या बोल रहे थे। बच्चों ने मना किया गाइज, ये इसी से ही खाना फुल हो गया था, नाश्ता हो गया था हमारा फुल। तो हमने मना किए उनको, इसलिए हम फल फ्रूट वगैरह नहीं खाए, यही चीज़ें खाए और गर्मा गर्म हमारे लिए मंगाए थे हमारे छोटे वाले ननन ने। तो देखिए इस तरीके से सभी आइटम रखे हुए थे हमारे लिए, आटे के साथ नाश्ते के लिए बताए थे हम लोगों को गाइज। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने नाश्ता किया। फिर यहाँ पर हमारे जो सास ससुर है गाइज यहाँ पर ही रुकेंगे, 1-2 दिन के बाद ही आएंगे। और हम लोग जाएंगे आगे, मतलब कि मैं, मेरी जेठानी और हमारे 5 बच्चे। तो हम लोग कार से ही जाएंगे घर पर ही। और यहाँ पर देखिए गाइज गर्मा गर्म खा रहे थे, बहुत मज़े का लग रहा था गाइज। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सभी लोग मेरे जितने भी ननन लोग हैं ना गाइज, मेहमान नवाजी में बहुत अच्छे हैं गाइज। उनको बहुत खुशी होती है, कोई भी मेहमान आते हैं घर में तो हमको खुशी खुशी से इस्तकबाल करते हैं गाइज, और हमको भी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के लिए। तो अब हमारा जाने का वक्त आ चुका है। आने के बाद पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर ही उतरना होता है, क्योंकि ये हमारे छोटे वाले ननन का घर है। यहाँ पर सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे हैं देखिए गाइज। और आते वक्त भी हमको यहाँ से ही गुज़रना होता है हमारे घर के लिए। तो यहाँ पर हम आकर ही जाते हैं देखिए गाइज। अच्छा, फिर आप लोगों को मैं इसी में बताऊंगी, मेरे हमारे जो ननंद है ना गाइज, वो ये छोटे वाले ननंद है ना, उनके सासू माँ भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी अच्छे है गाइज वो। और हमारे जो बड़े ननंद है, बीच वाले ननंद है ना गाइज, उनके सासू माँ भी नहीं है, ससुर जी भी नहीं है, तो वो उनका इंतकाल हो गया है गाइज। अच्छा, फिर यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रही थी, ये मैंने ड्राइवर को मतलब जो हमारे ड्राइवर है ना गाइज, जो गाड़ी चला रहे थे, उनके लिए मैं प्लेट निकाल कर दे रही हूँ बच्चे लोग के हाथ में, उनको 2 नाश्ते के लिए बोलकर। और यहाँ पर ठंडे की बोतल भी आ गई देखिए गाइज, जैसा कि मैंने बताया था। हमारे ननन ने ही क्या, ऐसे चीज़ें बच्चों को पसंद होते हैं ना, तो ऐसे चीज़ें ज़्यादातर मंगा कर रखे हैं हमारे लिए। तो हम आते के साथ यही नाश्ता किए गाइस, गर्मा गर्म अच्छा भी लग रहा था। तो देखिए इस तरीके से सभी लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, और आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए गर्मा गर्म। तो हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद भी थोड़ी देर बैठे थे रिलैक्स होके, यहाँ पर बातें शातें की हम सभी ने। तो हमारे जो ननंद है उनके सासू माँ के साथ भी थोड़ी सी बातें शातें की। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम अच्छा लगा गाइज, यहाँ पर एकदम सुकून महसूस होता है गाइज। कोई किसी के भी आप मतलब कोई अपने घर को आता है, या फिर हम लोग किसी के घर को जाते हैं ना, इतना कोई सुकून लगता है ना गाइज, मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पर देखिए गाइज हमारे सास ससुर भी आ गए नाश्ते के लिए, उनके लिए भी निकाले हैं। फिर नाश्ता करने के बाद गर्मा गर्म चाय बिस्किट भी निकाले हमारे ननन ने। तो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक चीज़ें लाते ही जा रहे थे। तो खाना तो एकदम फुल हो गया देखिए गाइज। फिर उसके बाद हमने बातें शाती की फैमिली के साथ, थोड़ा सा टाइम निकाला उनके लिए भी। भी थोड़ी देर रुक कर अब हो गई है जाने की बारी हमारी, आ गई है जाने की बारी, जाने का वक्त आ चुका है हमारा दूसरी तरफ। तो यहाँ पर देखिए गाइज आप लोगों को मैं गार्डन बता रही थी हमारे ननन का। जो ये फ्लावर्स है ना गाइज, मैं मेरे घर पर है, वही यहीं से ही लेकर आए थे हम लोगों ने। यहाँ पर भी फ्लावर्स के जो ये है ना गाइज पॉट वगैरह या फिर पौधे वगैरह, ये हमारे ननन को बहुत शौक है लगाने का। मैंने बोली मुझे और मेरे जेठानी को भी दो, तो हम लोग घर पर लगाएंगे बोली थी। तो उन्होंने हमको उसकी जो डंठल है ना वो निकाल कर दिए हैं। अब देखेंगे गाइज घर पर जाकर लगा लेंगे हम हमारे घर में। तो ये आते हैं गाइज गुलाब के फ्लावर्स है, आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद है। और ये मेरे जो आप लोगों ने देखा है मेरे ब्लॉग में, तो वो मेरे जो हमारे जो ननंद है ना उनके सासू माँ है गाइज। तो ये इस तरीके से हम दोनों ने डंठल वगैरह लिए, हमारे ननन ने हमको कट कर दिए। और यहाँ पर देखिए गाइज फुप्पू भतीजी मतलब कि हमारी सिदरा फातिमा को
ये हमारे जो ननंद है ना वो उसके बालों में फ्लावर्स लगा रहे थे। तो देखिए बालों में लगा रहे थे। अच्छा फिर यहाँ पर देखिए गाइज इतने कोई इसको काटे थे ना, मैं क्या ही बताऊँ गाइज। अच्छा फिर यहाँ पर हमारे नंदोई जी थोड़े से बाहर गए थे, हमारे ननंद के लड़के भी थे और हमारे ननंद के सासू माँ भी थे, उनके साथ मुलाकात हो गई हमारी। और ये देखिए गाइज कितने सारे डंठल दिए हैं हमारे ननंद ने। अब सिद्रा फातिमा को फ्लावर्स लगा रहे हैं, ये वो हमारे छोटे वाले ननंद है गाइज। अच्छा फिर यहाँ पर उनके सासू माँ भी है। तो हम लोग अब जाने की तैयारी हो रही है। देखिए उनको भी हाथ वगैरह मिले हैं हम लोग। और अब यहाँ पर सासू माँ और ससुर जी भी यहाँ पर रुके हुए हैं। तो उनको बोल रही थी मैं, जहाँ पर मेरे ससुर जी को मैं बोल रही थी कि ज़्यादा मत रुको, 2 दिन रहकर आ जाओ बोल रही थी। अच्छा फिर हम लोग निकल चुके हैं, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और बालों में फ्लावर्स कितना अच्छा लग रहा है देखिए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं हमारे ननंद के साइड। तो हमारे फुप्पू सास की लड़की है यहाँ पर, तो यहाँ पर रुकेंगे हम थोड़ी देर। निकल चुके हैं हमारे ननंद के घर। और आप लोगों को मैं बता रही थी गाइस, यहाँ पर जो हमारे ननंद है ना, उनके जो हमारे नंदोई जी है ना, उनका इंतकाल होकर 2 महीने हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं देखिए गाइस। तो उनके साथ मुलाकात भी हो गई। और ये ननंद, हमारे जो ननंद है, उन्होंने खाने का इंतज़ाम भी किया था यहाँ पर। हम लोगों ने कितना मना करे फिर भी उन्होंने हमको जो ये मेथी के पराठे, चटनी और दही खिलाए गाइस, बहुत मज़े का बना हुआ था। तो जैसा कि हमारे नंदोई जी का इंतकाल हो गया था तो हमको जाना ही नहीं हुआ था। तो अब हमको टाइम मिला है तो हमने सोचा क्यों ना मुलाकात लेकर जाए, उनके पास आए, मुलाकात लेकर आए। अच्छा फिर ये हमारे ननन की शॉप भी है गाइज। ये सब ये करते हैं गाइज, सेल करते हैं वो। और मेरे लिए, मेरे जिटानी के लिए हमारे ननन ने गिफ्ट भी दिया है। अच्छा फिर ये जो हमारे ननंद है ना गाइज, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे हैं गाइज। तो अल्लाह जो हमारे, अल्लाह उनको मगफिरत करे, आमीन सुम्मा। हमको बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है।
तो हम लोग निकल चुके हैं देखिए गाइज वहाँ से भी। तो हमारे नंदोई जी का ही बता रही थी गाइज, वो बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकान अदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए गाइज अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट हमारे गांव। तो बीच में लगता है मेरे भाई का घर, और कॉल भी आई थी कि आएंगी क्या घर पर। मैंने बोली जाते वक्त तो आई थी, अब नहीं आऊँगी। तो इतना बोलकर हम लोग आगे निकल चुके हैं देखिए गाइज। तो अब अगला स्टॉप आता है हमारा होटल में। तो भाभी को और सिद्रा फातिमा को और हम सभी को लगी थी चाय की तलब। अच्छे रहते हैं ना गाइज, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं खाने पीने के लिए। तो हमारे जिटानी ने बोला कि किसको जो कुछ भी चाहिए वो ले सकते हैं, मैं मंगाऊंगी बोल रहे थे। तो उन्होंने ही हमारे लिए मंगाए थे। तो हम लोगों ने चाय वगैरह लिए, बच्चे लोग ने ठंडा वगैरह लिए। तो अब घर के नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं गाइज। अब मैं घर पर जाकर ही ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अच्छा फिर देखिए गाइज हम लोग आ चुके हैं घर पर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा घर भी नीट एंड क्लीन हो गया, मतलब कि मैं कर ही गई थी। तो मैं काफ़ी टाइम पहले आ गई थी। तो मैं बैग वगैरह निकाल रही थी, और यहाँ पर हस्बैंड जी के हाथ से मैंने मंगाया था पार्सल। तो काफ़ी थकावट हो चुकी थी गाइज मुझे। कार से जाओ या बस से जाओ थकावट तो हो ही जाती है। तो खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो मैं हस्बैंड जी से बोली बाहर से ही लेकर आओ, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो बाहर से ही लेकर आए हैं, जैसे कि मंचूरियन, नूडल्स, राइस। ये मेरे बच्चे लोग को भी पसंद है और हम सभी को पसंद है। तो उन्होंने लेकर आए थे पार्सल, तो हम लोगों ने खाया। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आप लोगों को आज का मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो देखिए गाइज मैं आप लोगों को बता रही थी तो हस्बैंड जी ने क्या क्या लेकर आए हैं। तो देखिए इस तरीके से मंचूरियन है, नूडल्स है, राइस है। और वहाँ पर जो खुली हवा रहती है ना गाइज, वहाँ पर खुली हवा रहने से गांव की हमारा पूरा कलर जल गया है, जैसे कि बच्चे लोग का भी डार्क कलर हो गया है धूप लगने से, बाहर खेलने से। तो बहुत कलर जल गया है देखिए गाइज। हर एक को अपने अपने गांव का पानी सूट करता है, तो हमको ज़्यादा सूट नहीं किया वहाँ का पानी। फिर भी कार्यक्रम प्रोग्राम वगैरह बहुत अच्छे से हो गया और बहुत अच्छे से हम लोग ने एंजॉय भी किया। तो अब अगली छुट्टियों को कहाँ पर जाएंगे वो तो पता नहीं गाइस, पर बहुत अच्छा लगा। जितना भी छुट्टियों का वक्त था ना हमारा, वहाँ पर फुल एंजॉय किया हम लोगों ने। और इस बार बच्चे लोग तो बहुत खुश हो गए गाइस। उनके फुप्पू ने उनको कहाँ 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 लेकर गए थे, वो अभी हम रास्ते में वही बातें कर रहे थे। तो हमारी जो बहन की बच्ची है, जैसा कि भांजी के बच्चे हैं, सभी लोगों की यादें वगैरह काट रहे थे, निकाल रहे थे। अब उनको भी थोड़ा सा अवगड़ अवगड़ जाएगा, मतलब कि अब एकदम से घर खाली हो जाएगा तो वो लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए आप लोगों ने तो देखा ही है उन्होंने कि कितना उनके आँखों में से आंसू आ गए थे। तो उनको भी बहुत बुरा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।